मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। कभी वंचित शोषित समाज पर एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व अब खतरे में दिखाई दे रहा है। लोकसभा के बाद हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए हालिया नतीजों से साफ हो चुका है कि ढलती उम्र के साथ ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की वंचित समाज पर पकड़ ढीली होती जा रही है। दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग से लेकर दलित मुस्लिम और दलित जाट जैसे फॉर्मूले व प्रयोगों के चुनाव फेल होने से पार्टी का प्रदर्शन बद से बदतर हो चुका है। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मायावती को अपने जैसा युवा भतीजा, जिसे आकाश आनंद के नाम से जाना जाता है, उससे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन फिलहाल वो भी कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए सन 1984 में काशीराम द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी वर्ष 2007 में पहली बार दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 206 सीटें व 30.43% वोट के साथ बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी। पार्टी के उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्य से सांसद तक चुने गए थे। वर्ष 2009 के चुनाव में देश भर से 6.17% वोट के साथ पार्टी के सर्वाधिक 21 सांसद जीते, लेकिन उसके बाद हाथी की सेहत बिगड़ती चली गई। वर्ष 2012 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला फेल होने से सूबे की सत्ता गंवाने के बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दलित मुस्लिम फॉर्मूला फेल होता नजर आया। इसे मजबूरी ही माना जाएगा कि तकरीबन 2.5 दशक पुराने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की वजह से जिस समाजवादी पार्टी को बसपा प्रमुख अपना दुश्मन नंबर 1 मानती थी, उसके साथ ही 2019 में गठबंधन करना पड़ गया। बसपा सिर्फ 48 सीटों पर चुनाव लड़ी। गठबंधन कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीटों पर जरूर पहुंच गई। फिर भी मायावती ने सपा का वोट बसपा प्रत्याशियों को ट्रांसफर न होने की बात कहकर गठबंधन तोड़ दिया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले उतरते हुए मायावती ने दलितों के साथ ही ब्राह्मणों और मुस्लिमों पर बड़ा दांव लगाया, लेकिन पार्टी 403 सीटों में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी। दलित वोटों की मजबूत दीवार दरकने से पार्टी का जनाधार भी 9% से कहीं अधिक खिसक गया। इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में एनडीए और आईएनएलडी से दूर रहते मायावती ने दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर बड़ा दांव लगाते हुए दूसरी पार्टियों से कहीं अधिक मुस्लिमों को टिकट दिया, लेकिन वंचित साथ आया ना तो मुस्लिम साथ आया। पार्टी न केवल 0 पर सिमटी, बल्कि 10% और जनाधार खिसकता नजर आया। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति देखा जाए तो पिछले एक लंबे समय से लगातार खराब होती नजर आ रही है। दिन ब दिन ये परिस्थितियां खराब हो रही है। मायावती का जनाधार गिरता नजर आ रहा है। यहाँ ये अहम होने वाला है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी आखिर इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन के बाद आखिर अपनी परिस्थितियों को कैसे बेहतर करती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपकी क्या राय बनती है, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बनते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साइन न्यूज।